और यहाँ पे पूरा सूप वगैरह जो होता है और फूल वूल जो भी था सजा दिए थे। और यहाँ पे दौरा भी बंधा गया था। और यहाँ पे केला, तो केला भी शाम के टाइम नहीं जाएगा क्योंकि शाम को हम लोग कोसी उसी भर लेते हैं, उसके बाद सुबह में केला लेके जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है। और यहाँ पे देखिए हम लोग रेडी वगैरह हो गए थे, तो थोड़ा सा बीच का जो क्लिप था वो छूट गया था। तो यहाँ पे दौरा उठाने वाला, तो यहाँ पे हम लोग दौरा को गाड़ी पे रख दिए थे और हम लोग को जाना था यहाँ से दूर नदी। तो दूर नदी जाने के लिए हम लोग गाड़ी का यहाँ पे गाड़ी कर लिए थे जाने के लिए। और यहाँ पे सब बच्चे सब मस्ती कर रहा था, सब बच्चों सबका मन था कि हम लोग नदी जाएंगे, छत पे नहीं होगा इस बार। तो हम लोग भी बोले तो चलिए अब चलिए बच्चों सबका ही मन कर रखा जाए। और यहाँ पे हम लोग सब रेडी होकर निकल रहे थे घर से धीरे धीरे। और चलिए आपको आगे दिखाते हैं। और यहाँ पे मम्मी है और दो गाड़ी हम लोग किए थे, एक हम लोग अपने लिए और एक और गाड़ी हुआ था जिसमें पापा और पापा के दोस्त वगैरह और आंटी लोग बैठेंगे। तो चलिए हम इस पर बैठ जाते हैं। यहाँ पे इसलिए हम लोग इस गाड़ी पे बैठे हैं क्योंकि जो दौरा होता है उसके साथ जाना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम लोग इसीलिए इस गाड़ी पे बैठे थे। और यहाँ पे देखिए हम लोग बीच में गोल चक्कर के पास आ गए थे। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा नज़ारा आपको दिख रहा होगा। और इसी रोड से हम लोग जा रहे थे। और यहाँ पे जो पानी का टैंकर है, ये इससे जो ये गोल चक्कर पे ग्रीन ग्रीन आपको प्लांट दिख रहा है, ये सब प्लांट को गर्मी की वजह से पानी दिया जा रहा है दोनों टाइम। तो यहाँ इसीलिए यहाँ पे पानी का टैंकर जो है 24 घंटे लगे रहता है और सभी फूलों को प्लांट देता है, पानी देता है प्लांट वगैरह को सबको। तो यहाँ पे देखिए हम लोग घाट पे पहुँच गए थे और यहाँ पे आप घाट का नज़ारा देख सकते हैं। और कितना ज़्यादा भीड़ था, जैसे लग रहा था कि वो कार्तिक वाला जो छठ होता है वही है। तो यहाँ पे जैसा लग रहा था कि कार्तिक वाला छठ है, उसी तरह से पूरा भीड़ लगा हुआ था। और देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा भीड़ है और गाड़ी वगैरह बहुत थी। और यहाँ पे प्रशासन का भी गाड़ी लगा हुआ था और पुलिस वगैरह भी थे, ताकि जो भी भीड़ भड़ाका और यहाँ पे कोई भी मतलब ये ना हो। तो इस तरह से हम लोग का यहाँ पे सामने में गाड़ी लगा हुआ था और टेम्पो वाले जो भैया थे वो ऊपर से दौरा उतार उतार के दे रहे थे नीचे की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग नीचे की तरफ चल रहे थे और यहाँ से हम आपको दूर से ही कुछ नज़ारा इस तरह से था। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं घाट भी बहुत अच्छा बन गया है। तो हम लोग यहाँ पे दुम्हानी गए थे, तो जो भी जमशेदपुर से होंगे वो तो जानते ही होंगे कि ये दुम्हानी घाट है। और हम लोग यहाँ पे आए थे पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है और बड़ा सा नदी भी है, तो ज़्यादा अच्छा लगता है पूजा वूजा करने में। और यहाँ पे घाट भी बन गया है और साइड से रेलिंग वगैरह सब चीज़ दे दिया गया है। और बहुत अच्छा मतलब यहाँ का जो व्यवस्था हुआ था बहुत अच्छा हुआ था। यहाँ पे बॉक्स वगैरह साउंड वाउंड सब चीज़ लगा हुआ था, बट ये मैं आवाज़ को म्यूट कर दी हूँ, इसीलिए आप लोगों को नहीं सुनाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। और इस तरह से पूरा मतलब बहुत दूर तक इस तरह से पक्का कर दिया गया है ताकि जो भी पूजा करने वाले हैं उन्हें कोई भी तकलीफ़ ना हो। और इसमें थोड़ा सा कम भीड़ लग रहा है। और कार्तिक वाला जो छठ होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। तो यहाँ पे हम लोग सूप वगैरह ला के अपना सजा दिए थे नीचे। तो और यहाँ पे देखिए, और अभी इस तरह से यहाँ पे दौरा वगैरह हम लोग का जो है नीचे उतर रहा था और सभी लोग जो है अपना अपना सूप सरिया लिए थे। और यहाँ पे दोनों दौरा हम लोग उतारे नीचे और उसके बाद में खोल कर इसको दौरा सूप वगैरह जो भी था इसको हम लोग सजा दिए थे यहाँ पे। और सजाने के बाद में घाट का पूजा होता है, तो पहले हम लोग घाट का पूजन कर लेते हैं। तो घाट को पूजन करने के लिए यहाँ पे एक लोटा पानी लेकर और जल यहाँ पे छिड़क उड़क दिया जाता है। और यहाँ तो पानी का मतलब है ही बाह, तो मतलब क्योंकि यहाँ तक पानी बहता है तो पूरा पानी आ जाता है। तो एक ग्रीन ग्रीन पूरा रेत टाइप का लगा हुआ था, तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा पानी लेकर और थोड़ा थोड़ा चारों तरफ छीट दिए। और छूटने के बाद में फूल वगैरह अच्छा तो चना जो भी होता है सब प्रसाद वरसाद चढ़ाएँ भगवान को और दिया जला कर रखें। और सभी सूप में भी दिया वगैरह अगरबत्ती जला कर रखें। और यहाँ पे देख सकते हैं आप। और यहाँ पे थोड़ा सा अगरबत्ती जलाकर और जैसे ही नदी के अंदर जा रहे थे तब तक थोड़ा सा साड़ी में लग गया था, तो साड़ी भी थोड़ा सा जल गया है 2-3 जगह। तो चलिए कोई बात नहीं, पूजा पाठ में इतना होते रहता है। और ख़ासकर छठ में और दिवाली में तो ये आम बात है कि कपड़ा मतलब थोड़ा मोड़ा इधर उधर जल ही जाता है बच्चों लोगों का या फिर अपना भी। तो यहाँ पे हम अगरबत्ती जला लिए थे और अगरबत्ती जला के अब चलते हैं पानी की तरफ। तो यहाँ पे अगरबत्ती लेकर और थोड़ा देर जो सूरज भगवान का ध्यान दे रखना पड़ता है, तो यहाँ पे हम लोग पानी में खड़ा होकर और सूरज भगवान का ध्यान
देने के लिए अंदर की तरफ गए। और यहाँ पे देखिए चुट्टू भी बहुत परेशान कर रही थी पापा को अपना, बोल रही थी कि नीचे उतार दीजिए। तो नीचे थोड़ा बच्चा लोगों के लिए सही नहीं था, कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए हम लोग नीचे नहीं उतार रहे थे। जो नीचे पानी में था बड़ा बड़ा कंकड़ वगैरह और पत्थर पे जो है कि काई वगैरह लगा था, तो आदमी का जो पैर वैर भी स्लिप कर रहा था, तो इसलिए हम लोग बच्चों सबको नीचे उतारना सही नहीं समझ रहे थे। तो हम लोग ही थोड़ा हम ही लोग को जाने में बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इस तरह से हम लोग अंदर की तरफ सभी जितने भी पूजा करने वाली श्रद्धांजलि थी, सभी औरतें अपना अगरबत्ती वगैरह लेकर पूजा अर्चन कर रहे थे। और यहाँ पे मौसी, मम्मी, आंटी और अनुष्का और दादी सभी लोग मैं बैठकर यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे थे। और यहाँ पे जो होता है हम लोग के हाथ में पहले हल्दी और आटा का जो घोल होता है हम लोग घर से लाते हैं, तो उसको भी पहले लगाया जाता है। उसके बाद में इसको दोनों हाथ में आपका 5-5 जगह टीका लगेगा उससे, और उसके बाद में सिंदूर से जो है 5 जगह टीका लगेगा। तो इस तरह से तो हम गलत मतलब रूट में खड़े हो गए थे दक्षिण की साइड, तो वही सीधा किया जा रहा था, तो हम सीधा की तरफ खड़े हो गए। और यहाँ पे हम लोग का नाक से सिंदूर लगता है छठ पूजा में, तो वही मौसी लगा रही थी। और उसके बाद में चलिए हम नीचे पानी की तरफ गए और जाकर अर्घ का जो भी सामान होता है और अर्घ देना था, तो अर्घ का समय भी निकल रहा था और सभी लोग यहाँ पे बारी बारी से दे रहे थे ताकि भीड़ ना हो। बड़ा नदी था, भीड़ तो नहीं होता, लेकिन फिर भी जो घाट है एक ही साइड से था, चारों तरफ से नहीं था, और भी जगह से था, तो बहुत दूर दूर से तो और लोग भी बैठे हुए थे। तो यहाँ पे हम चलिए अर्घ दे देते हैं। और यहाँ पे हम और थोड़ा सा अंदर जाने से घुटना से भी ज़्यादा पानी होता, लेकिन जो अंदर में पत्थर वगैरह था तो बहुत ज़्यादा गड़ रहा था और काई वगैरह भी लगा हुआ था, तो अंदर की तरफ हम नहीं जा पाए और यहीं से हम पूजा कर लिए हैं। और इसी तरह से बारी बारी सभी जितना भी हमारा कलसूप वगैरह था सभी को मंगाया गया और इसको मंग मंग कर और जो भी अर्घ देना था दिए। और छठ मैया का ध्यान दिए। अगर आपको भी छठ पूजा आपके घर पे होता है तो आप भी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर जय छठी मैया लिखिएगा। ऐसे तो ये वाला छठ सभी के घर में नहीं होता है, जिनका मन्नत वगैरह होता है वही करते हैं, तो हम लोग का मन्नत था तो हम लोग को करना है। और जब तक देखिए जब तक छठी मैया मतलब सही सलामत रखती हैं हम लोग को, तब तक करेंगे और कोशिश करेंगे कि जब तक हो तब तक किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए भीड़, और यहाँ पे बगल में भी सभी जगह के लोग आए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह था और उन लोग भी सब अर्घ का तैयारी कर रहे थे। और यहाँ से बारी बारी करके मेरा 4 अर्घ था तो थोड़ा टाइम लगा अर्घ देने में। और यहाँ पे संतरा जो था वो पानी में गिर गया था तो उसको उठा कर रखा गया, क्योंकि अभी पानी में शाम को नहीं गिराते हैं कुछ भी, वो सुबह के टाइम में अगर गिर जाएगा तो छोड़ दिया जाएगा, बट अभी शाम को नहीं जलाया जाता है, क्योंकि कोई भी जीव जंतु प्रसाद वगैरह जो भी है सुबह से पहले कोई किसी को जूठा नहीं करना है, तो इसलिए हम लोग इससे सेफ बरकत में रखते हैं और सेफ बरकरार रखते हैं। और इससे जो होता है कि आप कहीं भी कोई भी दाना वगैरह चींटी उटी कुछ भी सब चीज़ से हम लोग बचा कर रखते हैं कि कहीं भी कोई चीज़ को मतलब बिल्ली वगैरह हो या फिर कोई भी जीव जंतु जो है वो फल वगैरह कुछ में भी मुँह ना लगाए और जूठा ना करे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे अर्घ हमारा हो गया था और चलिए हम अब बाहर की तरफ निकल रहे थे और पानी बहुत था और स्लिप भी कर रहा था, तो पूछ रहे थे कि लोटा आया है कि नहीं ताकि हम जल जो था वो दे दें। तो यहाँ पे लोटा वगैरह लाए थे, तो इससे हम लोग सूरज भगवान को जो होता है कि जल दे देते हैं। और हमारे बिहारी में ही ये है ऐसा मतलब बनाया गया है कि हम लोग उगते हुए सूरज का भी पूजा करते हैं और डूबते हुए सूरज का भी पूजा करते हैं। तो यहाँ पे ये जो पर्व है हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पर्व बहुत अच्छा लगता है, जिसके भी घर में होता है या नहीं भी होता है तो अगल बगल वाले भी शौक से जाते हैं, ताकि छठी मैया का जो पर्व होता है बहुत ही मतलब ये होता है। चलिए अब यहाँ पे हमारे लोग का पूजा पाठ हो गया था और यहाँ पे डलिया वगैरह बांध लिए थे और डलिया को लेकर चलते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि जाने में भी समय लगेगा और घर जाने के बाद में कोसी वगैरह भी भर रहा था। तो यहाँ पे गोलू मजाक बना रहा था क्योंकि इनके पापा का पैर में थोड़ा सा शीशा चुभ गया था, तो वो मजाक बना रहा था कि चलिए हम घर में जाके सुई दिलाना पड़ेगा।
तो थोड़ा सा शीशा वगैरह जो भी नदी में फेंक दिए थे लोग, तो उनसे पैर जो होता है कट गया था थोड़ा सा। और यहाँ पे देखिए हम चल रहे थे और यहाँ पे थोड़ा सा रेत वगैरह है और पत्थर वगैरह, तो थोड़ा चलने में दिक्कत हो रहा था। थोड़ा सा यहाँ मतलब पत्थर वत्थर को पार करने के बाद में आप जाइएगा तो आगे से आपको ढलैया ही ढलैया मिलेगा, और वहाँ तक मतलब ढलाई कर दिया गया है ताकि आदमी को जाने वाने में दिक्कत ना हो। और इतना ज़्यादा तो नहीं हो पाता है अब, और फास्टिंग की आवाज़ से थोड़ा सा आवाज़ भी मतलब ये हो जा रहा है, तो आप लोग थोड़ा आवाज़ को हमारे नज़रअंदाज करिएगा, क्योंकि 2 दिन से फास्टिंग चल रहा है तो थोड़ा सा मतलब ये हो गया है मुँह सूखा टाइप का। और यहाँ पे इनके पापा दौरा लेकर आ रहे थे और एक दौरा आगे चले गया था, राजा बाबू लेकर चले गए थे। और यहाँ पे गोलू पानी वगैरह जो जल वल लिया था कोसी भरने के लिए, तो वही लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा था। और हम लोगों को भी बहुत दिन से शौक था कि थोड़ा हम लोग भी यहाँ पे आएंगे। और कार्तिक का जो छठ होता है उसमें मम्मी लोग नहीं आ पाती है, उसमें छत पे ही छठ करती हैं। तो थोड़ा बच्चा लोगों का भी मन था कि हम लोग नदी जाएंगे, तो दीदी आएंगी तो इसीलिए सोचे कि चलिए हम इस बार का छठ यहीं पे कर लेते हैं ताकि सब बच्चों लोगों का भी मन रह जाएगा। और इसी तरह से देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा भीड़ वगैरह था, और अभी सब लोग रिटर्न हो रहा था तो ज़्यादा भीड़ लग गया था रोड में, इस तरह से कुछ। यहाँ पे बच्चों लोगों के लिए आइसक्रीम वगैरह सब चीज़ मिल रहा था, बट कोई भी दे नहीं रहा था क्योंकि बच्चे सब उसी आइसक्रीम खाएंगे और उसी हाथ से सभी सामान को छू छा कर देंगे। तो पूजा पाठ में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इसमें छठी मैया का जो व्रत में बहुत ज़्यादा मतलब ये बरकरार रहता है। और यहाँ पे पापा का और अंकल का गाड़ी लगा हुआ था, तो पापा अंकल और मम्मी और आंटी इसी गाड़ी से जाएंगे और हम लोग का गाड़ी आगे लगा हुआ था। तो चलिए हम लोग उस गाड़ी से बैठ जाते हैं और चलते हैं। तो ऊपर में दौरा वगैरह जो था रखा गया था और यहाँ पे सब लोग बैठने की तैयारी में लगा था। और चलिए यहाँ पे हम लोग घर पे आ गए थे और कोसी का तैयारी भी कर लिए थे, सभी सामान को अच्छा से घर में सेट वेट करके गए थे ताकि आने के बाद में जल्दी से कोसी भरा जाएगा। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, एंड हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमारे बिहारी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो जय छठी मैया ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह से यहाँ पे चंदनी वंदनी जो होता है सब मतलब जेंट्स लोग मिलकर टान दिए थे, पापा थे, गोलू थे, राजा थे और इनके पापा भी थे अनुष्का के। तो सभी लोग मिलकर चंदनी जो होता है इसको हम लोग हमारे यहाँ चंदनी बोला जाता है, जो ऊँख में ऊपर में गमछा में करके प्रसाद वगैरह बांधा जाता है उसे। तो यहाँ पे देखिए कोसी बहुत अच्छा जगमग जगमग किया हुआ है और बहुत सुंदर लग रहा था। तो चलिए हम अभी आपको आगे की तरफ दिखाते हैं। और यहाँ पे मम्मी बैठी हुई थी और जब केला आया था तो एकदम ग्रीन ग्रीन था, और यहाँ पे देखिए कितना पीला 2-3 घंटा में ही हो गया था। और आया था तो हमको टेंशन लगा हुआ था कि कच्चा केला कैसे किसी को दिया जाएगा, बट इनके सब लोग बता रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, केमिकल से पकाया जा रहा है तो तुरंत ही पक जाता है। यहाँ पे अनुष्का प्रणाम कर रही थी छठी मैया को सिर झुकाकर। और सभी लोग यहाँ पे बारी बारी से आए और प्रणाम किए, और तो उसके बाद में हम लोग यहाँ का पूजा अर्चना था वो उठाए। और यहाँ पे चिट्टू हमारे साथ खेल रही थी थोड़ा सा।